हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और मेरी एक नई वीडियो में भी। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग की शुरुआत मेरी सबसे पहले होती है फ़ेस वॉश करने से। फ़ेस वॉश करने के बाद ही आँखें खुलती है सच अच्छे से। तो बस मैं सबसे पहले अपना फ़ेस वॉश कर रही थी यहाँ पर। और आज है मेरे बेटे का रिज़ल्ट किट्टू का, तो मुझे उसके स्कूल भी जाना है पेटीएम में उसका रिज़ल्ट लेने के लिए। तो आपके साथ भी शेयर करूँगी कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहा। वैसे तो ठीक है पढ़ने में, लेकिन अभी पता चलेगा कि उसने एग्ज़ाम में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। तो बस सबसे पहले मैंने यहाँ पे अभी अपना फ़ेस वॉश जो है वो डन कर लिया था। फ़ेस वॉश करने के बाद मैंने अपने फ़ेस को एक टॉवल की हेल्प से अच्छे से वाइप आउट कर लिया था। और फ़ेस को वाइप आउट करने के बाद बारी थी मॉइस्चराइज़र लगाने की, लेकिन मेरा मॉइस्चराइज़र बच्चों ने पता नहीं इधर उधर कहीं रख फेंक दिया होगा, मुझे मिला नहीं। तो मैंने यहाँ पे बच्चों का ही जो हिमालय वाला बेबी लोशन आता है वही मैंने अपने फेस पे लगाया, क्योंकि ये मुझे अच्छे से सूट करता है। तो मॉइस्चराइज़र की जगह कभी कभी मैं ये भी लगा लेती हूँ। उसके बाद बारी थी यहाँ पे सनस्क्रीन लगाने की, लेकिन सनस्क्रीन मेरी जो है ना वो अभी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। और मुझे ध्यान ही नहीं रहता बार बार कि मेरी सनस्क्रीन जो है ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे नई लानी पड़ेगी। क्योंकि समर आ चुके हैं, तो समर में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सनस्क्रीन, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है। और हो भी गई है, क्योंकि मैं मोस्टली बाहर जाती हूँ तो जल्दी जल्दी के चक्कर में सनस्क्रीन लगाना मैं भूल जाती हूँ। लेकिन अब समर में मैं प्रॉपर ध्यान रखूँगी ताकि जो है टैनिंग मुझे ना हो पाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने बालों को खोला और उनको अच्छे से कॉम्ब किया, क्योंकि रात को बाल मैं बांध के रखी थी, उधर में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं बाल। तो बस इसीलिए मैं बालों की चोटी बना के रखती हूँ और सुबह उठते ही मैं उनको खोल के अच्छे से कॉम्ब कर लेती हूँ। अभी मेरे बालों की केयर नहीं कर पाती हूँ, अपने बच्चों के साथ ही बिज़ी रहती है, उनके साथ ही मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बस जितना भी हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को नीचे की साइड से मैं कॉम्ब करना स्टार्ट करती हूँ, ताकि मेरे जो बाल हैं वो कम से कम टूटें। और अभी मैंने यहाँ पे अपने बालों को भी अच्छे से टाई कर लिया था, ताकि जो है मुझे बार बार परेशान ना करें। और बस अब मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, और मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए पहले कुछ बना लिया जाए खाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ ले ली थी मैंने, कि जैसे कि बीन्स, एक प्याज और थोड़ी सी लहसुन, एक गाजर। गाजर को मैंने छीलने के बाद ही सारी सब्जियों को मैंने डाल दिया था चॉपर में। वैसे मैं इनको कद्दूकस भी कर सकती थी, लेकिन कद्दूकस करना मुझे सबसे ज़्यादा झंझट लगता है, तो फटाफट मैंने इनको चॉपर में ही मोटा मोटा काट दिया था सारी सब्जियों को। लेकिन मैं बीन्स को मैंने हाथ से ही चॉप करूँगी, और बस और सब्जियों को मैंने चॉपर में ही फटाफट से चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने बीन्स को भी यहाँ पे बारीक बारीक सा चाकू से ही कट कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे बेसन को जो है पहले से घोल के रखा था, तो मैं आज बच्चों के लिए बेसन का चीला बना रही हूँ। तो सारी सब्जियों को मैं अब इसमें डाल दूँगी। सब्जियां डालने से चीला का जो टेस्ट होता है ना वो भी बढ़ जाता है, और ये खाने में भी मतलब हेल्दी हो जाता है। क्योंकि सब्जियां बच्चे वैसे खाते ही नहीं हैं, मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं। तो जब मैं इस तरह से मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों में सब्जियां डाल के बनाती हूँ तो वो खा लेते हैं, और सब्जियों का बेनिफिट भी उनकी बॉडी को मिल जाता है। तो फटाफट से मैंने इसमें सारी सब्जियां डाल के थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और इसमें थोड़े से मिक्स मसाले डाले हैं। मिर्च वगैरह मैंने इसमें नहीं डाला है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो बैटर यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें फ्रेश धनिया काट के डाल दिया था। फिर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया, और अब मैंने यहाँ पे गैस पे रख दिया है एक तवा, और तवा गरम जैसे ही हो गया उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच तेल डाल दिया था। जब हल्का गरम हो गया उसके बाद ही मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे जो बेसन का जो मैंने बैटर बना के रखा था चीले के लिए, वो मैंने यहाँ पे करछी से 1 से 2 करछी में मैंने तवे में डाल दिया था, और बस इसको अच्छे से फैलाने लग गई थी। और बस इसको ऐसे ही फैलाने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और बस अब बारी थी इसको पलटने की। तो बस ये देखिए चीला कितना शानदार बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। और बस इसी तरह मैंने सारे चीलों को बना के तैयार किया, और मेरे बच्चों को ना ऐसे बेसन का चीला बहुत पसंद है। दोनों बच्चों को बड़े चाव से खाते हैं दोनों बच्चे मेरे। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ ऐसा हेल्दी सा, जो मतलब उनको भी पसंद आए, और उसमें मतलब सारी चीज़ें हेल्दी हों। और बस इसी तरह से यहाँ पे सारे चीले जो हैं बना के मैंने तैयार कर लिए थे, और हमने इसके बाद फटाफट से ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग तैयार होके निकल गए थे किट्टू के स्कूल के लिए। किट्टू और मैं जा रहे थे, लड्डू घर पे ही था। तो बस यहाँ पे हम निकल गए थे, और ये देखो किट्टू बिल्कुल यहाँ पे
मस्ती करते हुए जा रहा था। और बाहर तो भाई साहब इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो स्कूल में जाने से पहले मैं उसको लेके गई थी नाई के पास, क्योंकि उसके बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े हो रहे थे। तो मैंने सोचा पहले उसके हेयर कट करवा लेती हूँ, उसके बाद ही उसको स्कूल लेके जाऊँगी। उसके बाद हम लोग चले गए थे स्कूल, लेकिन स्कूल में मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ पे सारे सर मैम लोग थे, तो थोड़ा अजीब लग रहा था। तो बस हम लोग उसके बाद सीधे घर आ गए थे। और अब ये देखिए किट्टू का रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है अद्विक, और ये देखिए उसका रिपोर्ट कार्ड। तो कैसा रहा देख सकते हैं आप लोग। ये उसके हाफ़ ईयरली के नंबर्स हैं। हाफ़ ईयरली में भी उसके 100% मार्क्स आए थे, सारे में 50-50 A+ ग्रेड उसको हर उसमें मिला हुआ था। और ये हैं उसके फ़ाइनल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट। फ़ाइनल एग्ज़ाम में भी उसके सारे सब्जेक्ट में से 50-50 मार्क्स ही आए हैं और A+ ग्रेड उसको मिला हुआ है। 100% मार्क्स आए। सिर्फ़ उसकी थोड़ी-सी अटेंडेंस कम थी, क्योंकि बीच में वो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो स्कूल कम ही जा पाता है, लेकिन ठीक थी, इतनी भी कम नहीं थी। और ये देखिए पोजीशन उसकी आप देख सकते हैं, हाफ़ ईयरली और एनुअल में भी फर्स्ट पोजीशन ही आई है। और एक्सीलेंट उसको हर तरफ से ऑब्ज़र्वेशन मिल रखा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मैं दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा बस ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, और बस ऐसे ही उसके अच्छे-अच्छे मार्क्स आते रहें और जीवन में वो उन्नति करता रहे। आप भी मेरे बेटे को ब्लेसिंग्स ज़रूर देना।